चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जो फाइल सेंड किए थे आप लोग को, ये वाला फाइल था। 3 BHK का प्लान था। अगर ध्यान से देखो, एक पूजा रूम है, एक ड्राइंग रूम है और 3 बेडरूम है ना। एक जिसमें अटैच वॉशरूम है तो जिसको मास्टर बेडरूम बोल सकते हैं। जिसमें वॉशरूम अटैच होता है वो मास्टर बेडरूम कहलाता है। ठीक है। जो सबसे पहला पेज होगा ना, इसको यहाँ से पहले मूव कर लेते हैं। पहला पेज होता है साइट का लेआउट। एक टेक्स्ट लगाना, यहाँ पे लिख लेना साइट लेआउट। इसको पूरा सेलेक्ट करके इसका साइज को बड़ा कर लेते हैं। ये रख लेते हैं 15 इंच में। ठीक है। बीच में रख लो। ये आपका प्रॉपर्टी का आपका ना एरिया शो करता है कि कहाँ किस साइड कितना लेंथ में है। ठीक है। चारों डायमेंशन हो गया। ये होगा आपका पहला पेज। डन। यहाँ करेंगे कंट्रोल P। ठीक है, प्रिंट के लिए कंट्रोल P को प्रेस करते हैं। या फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखो, प्लॉट का। ठीक है। इस जगह पे प्लॉट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना। अब यहाँ से सेटिंग ध्यान से देखना। पहला है, इसको चेंज करेंगे प्रिंटर में नेम को। ये आएंगे DWG2 PDF पहला। या फिर आप यहाँ ऑटो कैड PDF में से किसी को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर ले ही रहे हो तो फिर हम हाई क्वालिटी प्रिंट लेंगे। स्मॉल फाइल या जनरल डॉक्यूमेंट लेके क्या करोगे। तो दो आया, एक DWG2 PDF पहला और एक है ऑटो कैड PDF हाई क्वालिटी प्रिंट। डन। हम लोग इसी को रखते हैं DWG2 PDF। ये हो गया पहला चीज। दूसरा, आपको किस पेपर में प्रिंट लेना है। तो पूरा दुनिया में जितना साइज का पेपर है ना, सब यहाँ पे मिलेगा तुमको। तो इन जनरल हम लोग A4 में ही लेते हैं, जो जेरोक्स शीट होता है। और सिविल का जो ड्राइंग होता है वो A3 में प्रिंट होता है। तो सिविल में दो पेपर चलता है, एक A3 और एक A4। और बड़ा ड्राइंग रहता है तो A2 A1 में भी जाते हैं। लेकिन A3 ही साइड पे चलता है, और ऐसे जरूरत रहता है तो जेरोक्स शीट में हम लोग प्रिंट लेते हैं। खैर, अभी आपको A4 में प्रिंट चाहिए ना, जेरोक्स शीट में चाहिए। तो यहाँ पे खोजेंगे ISO A4। स्क्रॉल करके लेके आना, आपको दिखेगा यहाँ पे, देखो ISO A4 है। तो ISO A4 पेपर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। इसके जस्ट नीचे आओगे, प्लॉट एरिया मिलेगा, यहाँ पे दिखेगा व्हाट टू प्लॉट और एक डिस्प्ले लिखा हुआ है। और एक ड्रॉप है यहाँ पे। इस पे क्लिक करोगे तो 4-5 ऑप्शन मिलेगा आपको, जिसमें हम आएंगे विंडो में। विंडो में क्लिक किए, जैसे ही क्लिक किए, ये पूछेगा आपसे कि किस पॉइंट से लेके किस पॉइंट तक को आपको प्रिंट चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि जितना नजदीक से ले सके। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। पहला क्लिक यहाँ पे किए। दूसरा नीचे आएंगे। दूसरा क्लिक में हम पूरा एरिया को रखें, देखो। हम जितना दूर जाएंगे इमेज मेरा उतना छोटा होते जाएगा, क्योंकि पेज वेस्ट हो रहा है। तो कोशिश करेंगे कि जितना नजदीक से ले सकते हो उतना नजदीक लेंगे, और कोई चीज छूटे ना। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्लिक कर देते हैं। वो एरिया मेरा सेलेक्ट हो गया। अभी ध्यान देना, इसके नीचे आएंगे अब। प्लॉट का ऑफसेट है, यहाँ पे कुछ एक्स का वैल्यू है, कुछ वाई का वैल्यू है। एक बार प्रीव्यू करके देखेंगे। तो प्लॉट उल्टा है। इसको क्लोज करते हैं। इसको सेंटर में प्लॉट करते हैं, वापस से चेक करते हैं।
देखो पूरा का पूरा बीचों बीच आ रहा है। एक बार क्लोज करेंगे। अभी क्या करते हैं, इसको ना लैंडस्केप करके देखते हैं। ठीक है। अब प्रीव्यू करते हैं। अब देखो पेज रोटेट हो गया, लैंडस्केप में हो गया। तो आप जैसा चाहो लैंडस्केप में लेना, लैंडस्केप ले लीजिए। पोर्ट्रेट में रखना है तो यहाँ से हम इसको पोर्ट्रेट करके प्रीव्यू करेंगे। ये पोर्ट्रेट आएगा। यहाँ तक समझ में आया? आगे देखो, ये जो प्लॉट स्टाइल टेबल है, इसको हम कर देते हैं ग्रे स्केल, सॉरी, इसको करेंगे मोनोक्रोम। मोनोक्रोम और यस करेंगे। आप प्रीव्यू करो। जो आपका कलर में लाइन था, ये डायमेंशन लाइन, वो अब आपका ब्लैक एंड व्हाइट में चेंज हो चुका है। क्योंकि आप प्रिंट लोगे तो ब्लैक एंड व्हाइट लोगे ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मोनोक्रोम करते हैं, ना कि हम जो ड्रॉ किए हैं उसको हम लोग कलर चेंज करके नहीं करेंगे। हमको प्रिंट में ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो यहाँ से हम मोनोक्रोम कर लेंगे प्लॉट स्टाइल में। ठीक है। नन करके रखेंगे तो आपको कलर में देगा जैसा था। ये येलो दिख रहा है, ये रेड दिख रहा है। मोनोक्रोम कर लेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। यहाँ तक डाउट? अभी कौन आया? राज। देखो रिपीट कर दे रहे हैं। हमको कुछ भी चीज को अगर प्रिंट लेना है तो यहाँ पे आपको प्लॉट का ऑप्शन दिखेगा, या फिर कंट्रोल और पी को प्रेस करेंगे, कंट्रोल पी से प्रिंट होता है। सबसे पहला सेटिंग है यहाँ पे, प्रिंटर प्लॉटर में आएंगे और इसको चेंज करेंगे DWG टू PDF। पहला सेटिंग ये हो गया। दूसरा आपको पेपर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे दुनिया भर का पेपर है, जितना पेपर अवेलेबल है पूरा वर्ल्ड में। तो दो ही शीट हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं सिविल में। एक वो पेपर जिसमें आप लोग जेरोक्स कराते हो, जो A4 कहलाता है। और एक पेपर होता है A3, इसमें सिविल का ड्राइंग प्रिंट होता है ज्यादातर। तो फिलहाल हम लोग जेरोक्स पेपर पे ही देखते हैं, जिसका साइज है A4। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, खोजेंगे पहले कि ISO A4 कहाँ है। तो ISO A4 यहाँ पे आपको जैसे मिलेगा उसको सेलेक्ट करेंगे, ISO A4। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा डिस्प्ले एक्सटेंड लिमिट विंडो, जिसमें हमको विंडो में जाना है। जैसे ही विंडो में क्लिक किए, एक बोलता है कि आप एरिया सेलेक्ट करो कि कहाँ से कहाँ आपको प्रिंट लेना है। तो हम एक बार ऊपर में यहाँ क्लिक करते हैं। कोशिश करेंगे जितना क्लोज हो सके, ये नहीं कि बहुत दूर से ले, नजदीक से लेंगे जहां पे सारा डाटा मेरा आ जाए। पहला क्लिक यहाँ पे किए, दूसरा नीचे आते हैं और क्लोज में ही लेंगे, ये नहीं कि दूर में ले रहे हैं। जितना क्लोज हो सकता है उतना क्लोज लेंगे। डन। तीसरा चीज देखो, यहाँ पे एक्स और वाई का कुछ वैल्यू लिखा हुआ है। आप प्रीव्यू करोगे तो फाइल आपका थोड़ा सा कटता है इसमें। थोड़ा इधर जा रहा है तो इधर ज्यादा स्पेस है, इधर कम स्पेस है। इधर कम स्पेस, इधर ज्यादा स्पेस है। दिख रहा है? मार्जिन ज्यादा है ना। ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसको सेंटर में प्लॉट करेंगे। तो यहाँ से ऑप्शन मिलता है आपको, सेंटर द प्लॉट। अब प्रीव्यू करो। अब देखो ऑलमोस्ट बीच में आ गया, चारों तरफ से। ठीक है। इसके बाद ये बाय डिफॉल्ट ना यहाँ पे ये नन रहता है। प्लॉट स्टाइल टेबल में ये वाला पोर्शन नन रहता है। जब नन में प्रीव्यू करोगे आपको सारा चीज कलर में दिखेगा, जैसा था वैसा दिखेगा। आपको मन है ऐसा प्रिंट लेना तो आप ले लीजिए।
अदरवाइज आप अगर चाहते हैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना, तो ऐसा थोड़ी है कि ब्लैक एंड व्हाइट करने जाएंगे तो हम पूरा ड्राइंग को ब्लैक एंड व्हाइट में बनाएंगे। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा मोनोक्रोम का। मोनोक्रोम में क्लिक करना, यस कर देना। जैसे ही मोनोक्रोम करोगे, जो आपका कलरफुल लाइन था वो ब्लैक एंड व्हाइट में चेंज हो जाएगा। जितना लाइन था वो ब्लैक हो जाएगा, शीट तो व्हाइट ही रहेगा। ठीक है। लास्ट चीज यहाँ पे ध्यान देना, एक पोर्ट्रेट है, एक लैंडस्केप है। पेज अगर आपको घुमाना है, लैंडस्केप करना है, यहाँ लैंडस्केप में क्लिक कर दो और प्रीव्यू करो। देखो पेज रोटेट हो गया ना। फिलहाल क्लोज करते हैं और इसको लेके आते हैं पोर्ट्रेट में, क्योंकि हमको सीधा ही चाहिए। चेक करना जरूरी है, प्रीव्यू में चेक करेंगे, सब चीज ओके लग रहा है, सही है सारा, तो यहाँ पे आपको प्लॉट का ऑप्शन मिलेगा। दिखा? देखो कॉर्नर में ऊपर में प्लॉट का ऑप्शन है, प्लॉट पे क्लिक कर देना। आपसे पूछेगा फाइल को कहाँ सेव करना है। डेस्कटॉप पे आते हैं, डेस्कटॉप पे किसी सामने ही प्रिंट रख लो या फिर एक फोल्डर बना लो फॉर प्रिंट के नाम से, और यहाँ पे 1 करके सेव कर देते हैं। डन। जैसे ही सेव करोगे तो देखो पीडीएफ में मिल गया। ठीक है। और फाइल में चेक करना है तो फाइल में चेक करते हैं, सर ये डेस्कटॉप। तो मोबाइल पे भी खुल और जाएगा पीडीएफ। हाँ, क्योंकि पीडीएफ है तो सब जगह खुलेगा। ठीक है। क्लाइंट को देने के लिए हम लोग ऐसे ही प्रिंट लेते हैं। डन। ठीक है, तो यहाँ तक डाउट किसी को? सेम तरीके से सारे को प्रिंट लेंगे, जितना भी ड्राइंग बनाओगे वो सारा प्रिंट में ऐसे ही आएगा। ये वाला शीट चाहिए, कौन ज्वाइन नहीं हो पा रहा है? चलो आगे देखते हैं। ठीक है। तो सिमिलरली हर एक को प्रिंट लेने के लिए सेम प्रोसेस है, कंट्रोल पे प्रेस कीजिए, यहाँ से DWG टू PDF में जाइए। पेज क्योंकि पिछला A4 सेलेक्ट किए हुए थे तो A4 ही आ जाएगा आपको ऑप्शन में। उसके बाद यहाँ से विंडो, विंडो लेने के बाद आपको एक एरिया को पकड़िए जहां से जहां प्रिंट लेना था, तो यहाँ तक होगा। यहाँ से सेंटर द प्लॉट क्लिक करेंगे, ये मोनोक्रोम रखेंगे क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, कलर चाहिए तो नन रहने देंगे, और प्रीव्यू करेंगे। ठीक है। सब चीज सही है तो वहां भी प्रिंट ले सकते थे, या फिर यहाँ पे भी आप ओके करोगे तो आपसे डायरेक्ट पूछ देगा, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं और सेव कर देते हैं। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हो रहा है वहाँ। सबको नहीं दिख सर रहा वो है क्या? दूसरा पेज अभी सेव किए। क्या? अभी जो सेव किए वो दूसरा पेज था। हाँ, जी इसमें सर है ना, बताते देखो जाइएगा। यहाँ पे कितना सारा, बहुत सारा ड्राइंग था ना। आवाज भी नहीं आ रहा है जी सर। तो यहाँ पे एक बार फिर से ज्वाइन करो ना, आ जाएगा। बाकी को आ रहा है। देखो यहाँ पे बहुत सारा शीट बनाए थे ना, तो उसके अकॉर्डिंग हर एक जो अलग अलग है, जैसे देखो एक तो पहला हो गया आपका प्लान, प्लान के बाद आपका एलिवेशन है ना, सब साइड का एलिवेशन था, सब अलग अलग प्रिंट होगा ना। फिर सेक्शन था, सेक्शन अलग से प्रिंट होगा।
समझ रहे हैं? तो हर एक जी पोर्शन सर, को सर अलग ये से कैलकुलेशन है। बोलिए। बाकी सर फिर एक ही में जाइए ना, उसमें ड्राइंग में जाइए ना। बोलिए। ये एलिवेशन इसका है, नेटवर्क का ये प्रॉब्लम आ रहा फ्रंट था। एलिवेशन है, हाँ, ये फ्रंट और दूसरा एलिवेशन है। कीजिए सर। एक सेक्शन है। ये सेक्शन है कि क्या है? सेक्शन है ना, यहाँ से कटा हुआ है देखो। इसका सेक्शन एक्स एक्स। हाँ, सेक्शन अभी करा ही नहीं जी है सर। क्योंकि आप फाइल मांगे थे ना एक, तो इसीलिए तो भेजे थे। जी सर, हम क्योंकि मांगे अभी, थे और हमको काम दिया सर। हाँ, क्योंकि अभी जो हम लोग कर रहे थे उसमें तो अभी सेक्शन पे आए ही थे। एक सेक्शन बनाए थे जी यहाँ से सर। कट करके, है ना। किचन से कट किए थे एक सेक्शन, और वहां से ड्रॉ कर रहे थे। जी सर। ठीक है। तो अगर हम लोग अपना प्रोजेक्ट पे ही बात करें, मान लो ये वाला हमको प्रिंट लेना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। F8, और ये इसको नीचे लेके आएंगे। ये नीचे लाने से क्या होगा ना, कि हम इसको कम कर सकते हैं, पेज मेरा कम हो जाएगा। इतना स्पेस बेकार था ना। इधर से भी थोड़ा सा नजदीक ले आते हैं, ऊपर से भी थोड़ा सा नजदीक ले आते हैं। ठीक है। अब मान लो इसको प्रिंट लेना है, तो यहां से भी सेम प्रोसेस है, कंट्रोल P, DWG टू PDF। पेज को सेलेक्ट करेंगे, ISO A4, डिस्प्ले चेंज करेंगे विंडो में। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, चलो। यहाँ पे क्लिक किए और यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेकिन थोड़ा सा दूर, हल्का सा। ऐसे क्या होगा ना, थोड़ा सा मार्जिन रह के आएगा। यहाँ पे सेंटर, और ये प्रीव्यू। देखो व्हाइट में पीला दिखता नहीं है। हम क्या करते हैं, इसको मोनोक्रोम कर लेते हैं। ठीक है। सब चीज सही है। तीसरा चीज जो आप पूछ रहे थे ना सूरज, कि जो लिखा हुआ है वो दिखना चाहिए पेज में, है ना। तो होता ये है कि अगर आप साइज को 7 इंच के आसपास रखोगे, मिनिमम 6, 7 नॉर्मल, और 8 9 रखोगे तो वो तो इजिली विजिबल होगा। लेकिन अगर 6 से कम रखते हो, टेक्स्ट साइज की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे बी लिखे थे ना 7 इंच में, इससे अगर कम पे लिखते हो ना, तो फिर देखने में दिक्कत होगा, नजदीक करके पेज को पढ़ना पड़ेगा। मिनी जेरोक्स टाइप का प्रिंट में आएगा। ठीक है। यहां से इसको प्रिंट ले लो, प्लॉट में क्लिक कर दिया, इसको 3 करते हैं और एंटर कर देते हैं। अब ये PDF जिसको भी भेजो वो रीड कर सकता है। क्लियर। और कुछ क्वेरी है तो पूछो, आज क्वेरी ही रखते हैं। कल नेटवर्क का प्रॉब्लम था, थोड़ा बता दीजिए ना। सिर्फ प्रिंट का ही बात की है राज। अभी जो प्रिंट देखा, सिर्फ तो उसी की कल बात का की है। बोल रहा है? कल वाला तो अपलोड कर कल दिया ना, नहीं देखा क्या? वही सर, वही बोल रहा था। कल तो राज था ही, पूरा क्लास में था। वही बोल रहा कि नेटवर्क प्रॉब्लम था। देखो सूरज, आपको फाइल बनाना है ना, लास्ट में हम कट गए थे। अपलोड है, देख लेना, ठीक है। दिक्कत होगा तो फिर पूछ लेना।
देखिए सूरज, आपका फाइल के लिए बता दे रहे हैं। पहला तो ये बनाना साइट लेआउट, एक पेज यहाँ हो जाएगा। दूसरा, इसी प्लान को थोड़ा सा ना मॉडिफाई कर लेना। जैसे कि यहाँ पे ये सब जो एरो लगा के रखे हैं ना, इसको हटा देना, क्योंकि ये रखने से कोई फायदा है नहीं, कचरा दिख रहा है। क्योंकि हम यहाँ टेक्स्ट में तो लिख ही चुके हैं ना। समझ रहे हैं? यस सर। क्योंकि जब यहाँ पे हम लिख ही दिए तो फिर रख के क्या फायदा। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, टेक्स्ट को एक ही लाइन में रखेंगे और बाहर आ जाते हैं। इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे कर लो। अब क्लियर है? अगेन यहाँ पे ये वाला को हटा दो। ये वाला 4 फीट रहने देना, क्योंकि यहाँ पे कुछ वैसा है नहीं। ठीक है, ये तो रहेगा। वही एंट्रेंस है ना जो 4 फीट है। हाँ, ये एंट्रेंस है। घर। यहाँ से एंट्रेंस होगा, जिसको ऊपर जाना है ऊपर के लिए हो जाएगा, और फिर नीचे का अपना एक तो यूनिट है ही है। ठीक है, 3 BHK का एक यूनिट है। ठीक। और ये जो इतना दूर है, इसको मूव करके नजदीक ले आते हैं, क्योंकि ये पेज खराब कर रहा है। सही है। स्केल कुछ है नहीं, फिलहाल इसको हटा लेते हैं। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ एक्सटर्नल वॉल 10 इंच, इंटरनल वॉल 5 इंच, डोर 3 फीट का है। अंदर में जो जो डोर है सब 3-3 फीट का है। ये सब भी 3-3 फीट का है। आप यहाँ पे चाहो तो 3 फीट 6 इंच लिख देना। ठीक है। विंडो 4 फीट, टॉयलेट डोर्स 2.5 फीट। जो रोड है वो 10 फीट वाइड है। ये हो जाएगा आपका पहला दूसरा सीट, जो आपका प्लान कहलाएगा। ठीक है। या फिर आप चाहो तो इसी को कॉपी करना, CO, एंटर। इसको पकड़ो, एक यहाँ रखते हैं, एक यहाँ रखते हैं। ठीक है। इसमें से ये सेक्शन लाइन को हटा देते हैं, डिलीट। ये आपका प्लान कहलाएगा। एक और शीट प्रिंट कर लेना, इससे ना पेज बढ़ जाएगा। ये वाला लिखना है सेक्शन लाइन ड्राइंग, क्योंकि इसमें सेक्शन लाइन है, तो एक पेज यहाँ बढ़ जाएगा। ठीक है। उसके बाद, क्योंकि सेक्शन बनाया था, तो यहाँ पे XX सेक्शन है, ये वाला बना हुआ है। इसको सेलेक्ट करते हैं, M कंट्रोल, M से यहाँ लेके आते हैं। एक सेक्शन ये हो गया। रुको 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 रुको, मूव नहीं करते, कॉपी ही करते हैं, क्योंकि यहाँ सब अलाइनमेंट में है ना। यहाँ रख लेते हैं। दूसरा सेक्शन यहाँ पे है, कॉपी करके यहाँ रख लेते हैं, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लाइन है। इसको कट कर लेंगे, बाकी को ट्रिम। नजदीक से ही काटते हैं। ठीक है। यहाँ पे पता ही है क्या बनाओगे, ग्राउंड लेवल है ना, मेंशन करके दिखा देना।
ग्राउंड लेवल के नीचे मिट्टी वगैरह रहता है, उसे नहीं दिखाना है क्या सेक्शन में? दिखा सकता है, लेकिन अभी हम लोग बेसिक ही किए थे, उतना डिटेल में अभी हम आए नहीं हैं। कुछ क्लास और आगे बढ़ेंगे ना तो फिर वो भी आएगा। जैसा ठीक है। जैसा तो ये ऐसे आपको मिल जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 शीट हो गया। एलिवेशन में ये लगा देना। ये साइड का एलिवेशन है, फ्रंट का नहीं है, याद रखना। देखो रोटेट किया हुआ है ना, इस साइड का एलिवेशन है, फ्रंट ये था। और इस साइड का एलिवेशन इसलिए है क्योंकि तुम यहाँ पे डिफेंड कर सकता है, जो रोड है ना, ये प्रॉपर्टी किसी और का है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है ये किसी और का है। रोड आके लास्ट में यहीं पे एंड हो रहा है, दिख रहा है ना ये वाला। रोड जो है ऐसे गली से आके यहीं पे आके खत्म हो रहा है, लास्ट प्रॉपर्टी था। तो इधर का कुछ बनेगा नहीं, ऐसे प्लेन रहेगा। जो है इधर ही का है, ये वाला डिजाइन ही बनेगा। ठीक है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट में एक ही एलिवेशन है ऐसा। और ये तो पता ही है कैसे कैसे लेवल करोगे, है ना। लीडर लगाना सब जगह, बना लेना जैसे बताए थे डिटेल में। सर, उस हाँ। ड्राइंग में मतलब क्या कहते हैं हैज लगाए हैं वैसा, हम्म। वो कैसे लगा? ये सारा खिड़की वाला भी और ये वाला भी। बताते हैं। देखो यहाँ पे विंडो बनाए थे हम लोग अपना प्रोजेक्ट में, है ना। यहाँ पे आपको कैसा चाहिए, ऐसा ना, ग्लास जैसा दिख भी रहा है। ये क्लास में बताए थे। देखो हैच लेंगे, यहाँ पे लेंगे ग्रेडियंट वाला हैच। ठीक है, यहाँ हैच है, यहाँ से लेंगे ग्रेडियंट वाला। और जहां जहां ग्लास है वहां वहां पे क्लिक करेंगे। जैसे ये वाला पोर्शन है ना, इसमें क्या है, ध्यान देना कि ये क्लोज होना चाहिए। तो इस पे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, दोनों में लग गया, इसको क्लोज कर दो। दिक्कत। दूसरा जो सर टेक्सचर वही था, वही वही डिजाइन कैसा है सर, वो जानना मतलब, ये तो जानते हैं हैश करने के लिए, डिजाइन जो है ना उसमें। हाँ तो वो बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, टाइलिंग किया हुआ है ना। ये वाला पूछ रहा है ना, और ये वाला पूछ रहा है, यही ना। नहीं सर, जैसे कि खिड़की में जाइए। ये लाइन। हाँ, लाइन हो गया, कलर हो गया, ये सब। देखो ये समझ में आया ना, यही चीज तो है यहाँ जी भी। सर। यही तो है यहाँ भी। देखो इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, डबल क्लिक किए, ये वापस ओपन हुआ। अब यहाँ पे क्या है ना, इसको एंगल को ऐसे घुमा दोगे तो ये रोटेट में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं क्लोज। देखो पीला ऊपर ब्लू नीचे। चलो इसका ब्लू ऊपर था, पीला नीचे था। और घुमा लो, एक एक चीज बताएंगे, ठीक है, आराम से देखते चलना। ऐसा ही था ना। दूसरा चीज जो लाइन था, वो लाइन लेके बनाया हुआ, कुछ अलग से नहीं किया हुआ। F8 को प्रेस करो, यहाँ से एक लाइन बनाओ, इसको कॉपी लगाओ नीचे, और एक बार और नीचे। एक बीच में थोड़ा सा बड़ा रखते हैं। ये ऐसे बनाने से लगता है कि थोड़ा सा शाइन कर रहा है। क्लियर। ऐसे ही बनाया हुआ है। तीनों को पकड़ो, कॉपी लगाओ, नीचे रख दो। एक यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो। ठीक है। विंडो में और कुछ कलर का बात किया, हमको नहीं पसंद है ब्लू येलो, ये पूछ रहा था शायद। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा,
देखो यहाँ ब्लू है, यहाँ येलो है। चाहो तो इसको चेंज करके रेड कर लो, येलो को चेंज करके आप लाइट पिंक में ले आओ, आपकी मर्जी। आपको ये जो हैच है ये ज्यादा चमक रहा है, कम करना है, तो ट्रांसपेरेंसी को खींच के ले जाओ, तो ये हल्का चमकेगा। समझ में आया? जी सर। इसको रहने देते क्योंकि ग्लास ग्लास जैसा दिखना चाहिए। डन। अब बताओ, खिड़की में कोई दिक्कत? नहीं, नहीं सर। चलो आगे बढ़े। जी सर। देखो, अब यहाँ पे डोर है, ये डोर ना देखो, इसको भी ग्रेडियंट में ही रखा गया है, लेकिन कलर को एक ही आसपास शेड में रखा है। जो कलर यहाँ पे ब्लू और येलो था, यहाँ पे देखो मरून और रेड है। ठीक है, इसीलिए ऐसा चमक रहा है, कलर का कॉम्बिनेशन चेंज किए हैं। तो हम लोग अपना ड्राइंग में आते हैं, ये वाला यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। हैच लेंगे, लेकिन शाइनी टाइप का मटेरियल था ना, तो ग्रेडियंट में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं, एरिया में आ गया। इतना ही चाहिए था। अब देखो, इसको पकड़ेंगे, ब्लू को ले जाओ आसपास के शेड में। डन। अब आप इसको चेंज करो। तो ये ऐसा आपको काम आ जाएगा। लेकिन आप जितना ज्यादा हैच करोगे ना, उतना फाइल भरते जाएगा। फाइल हेवी होता है हैच करने से। बैक करते हैं। डोर वाला समझ में आया? तीसरा था इस वॉल पे। तो वॉल पे जो हैच किए थे, वो हैच के थ्रू गए थे, जिसमें टाइल वाला था, एंगल वाला। जैसे ही हैच पे आओगे, यहाँ पे टाइल मिलेगा एंगल वाला। एंगल लो, यहाँ पे क्लिक कर दो, इसको पकड़ो, व्हाइट का शेड में ले आते हैं, तो व्हाइट हो जाएगा। कलर आपको पीछे में कुछ अलग चाहिए, तो यहाँ से कलर को पिक कर लो। रेड था क्या? लो। ठीक है, क्लोज कर लो, चेक करो। ऐसे ही किया हुआ है ना। ये एंगल वाला पैटर्न है, पीछे का बैकग्राउंड रेड है। वापस से आके देखो, फिर से अप्लाई करके बताते हैं। हैच लो, हैच में यहाँ पे ड्रॉप गिराओगे तो बहुत सारा पैटर्न है, जिसमें मेरे हम यहाँ एंगल पैटर्न लिया हुआ था, तो एंगल वाला ले लेते हैं। और जिस एरिया में रखना है वहां पे क्लिक कर दो, तो ये एरिया जितना क्लोज था, उस बीच आपको एंगल लग गया। ठीक है, ये वाला जो चीज है ना, हम लोग टाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए देते हैं। ये बताता है कि यहाँ पे इस वॉल पे टाइल्स लगा हुआ है। अब देखो, अब ये जो एंगल है ये रेड है। आप इसको यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हो, जो चाहिए ले लो। व्हाइट चाहिए तो व्हाइट, कलर में चाहिए तो कलर में ले सकता है। दूसरा चीज, इसका बैकग्राउंड में भी चाहिए आपको कलर, तो यहाँ पे क्लिक करो, नीचे वाला, यहाँ से कलर ले लो। दिक्कत? ठीक है सूरज। नहीं सर, दिक्कत नहीं है। आगे देखो, आगे यहाँ पे क्या था, ब्रिक वर्क जैसा दिख रहा है ना, ये ब्रिक वर्क ही है। ऐसा कुछ पैटर्न है। अब देखो, इस फाइल पे आते हैं। मान लो कहाँ पे किया जाए, इस वाले पोर्शन में करते हैं। ठीक है, नीचे वाले में हैच लेंगे, इसमें पैटर्न खोजेंगे ब्रिक वर्क वाला, इसका ड्रॉप को यहाँ से गिराएंगे नीचे, तो देखो यहीं पे ब्रिक वर्क है ना। इस पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब समझना, देखो ब्रिक वर्क तो बना, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, बहुत छोटा है।
तो इसको हम ना यहाँ स्केल को चेंज करेंगे इस जगह पे, इसको 5 करके एंटर करते हैं। अभी भी नहीं आया। तो यहाँ पे आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि कितना में आ रहा है। 0.05। सर 50 फिर 50 में आया था। 50 आ जाएगा सर। 50 में भी नहीं आ रहा। नहीं 100 कीजिए सर। चेक करते चलना पड़ेगा, यही एक दिक्कत है इसके साथ। सर बहुत छोटा है, इसीलिए ज्यादा बड़ा करना होगा। हाँ वही चीज कुछ है। देख नहीं रहे। या तो बहुत छोटा है या तो बहुत बड़ा है। रुको, दूसरा हैच से चेक करते हैं। वापस से लगाते हैं। एरिया वाइज भी ना थोड़ा सा दिक्कत करता है। क्लोज बाउंड्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड। फुल स्क्रीन लेते हैं, अब अप्लाई करते हैं। इसको करते हैं ना। देखो ब्रिक तो बना लेकिन बहुत बड़ा बना है। लाइन दिख रहा है, दो ही दिख रहा है। .005 में गया तो बहुत छोटा हो गया। 0.05 के आसपास देखें। 0.05 के आसपास ही आ रहा है। ठीक है, तो इसको पिक करते हैं, यहाँ पे पकड़ते हैं, डिलीट करते हैं, वापस से लगाते हैं। हैच लिए, ये वाला पैटर्न था, यहाँ क्लिक किए, देखो अभी आ गया। ठीक है, तो कभी कभी ग्लिच आएगा। ये 0.005 एंटर, काफी छोटा लग रहा है। 0.0025 सही है। और जहां जहां चाहिए वहां भी लगा सकते हैं। ये पूरा ले ले रहा है, इससे बेटर है कि नजदीक करके लगाओ। यहाँ पे नहीं देंगे। क्लियर। तो ऐसे हैच को यहाँ से स्केल करना पड़ेगा आपको हमेशा। डाउट। ऐसे ही कर करके ना सब जगह पे लगाया हुआ है। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस साइड वाला हैच ज्यादा ब्राइट है इस वाले से। फाइल में चेक करना दिखेगा। तो वो भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हैच किया था, इस पर क्लिक करना, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा हैच ट्रांसपेरेंसी। इसको आप खींच के ले जाना आगे और कर देना क्लोज। देखो एकदम धुंधला हो गया ना। कम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये भी धुंधला हुआ, साथ ही साथ ये भी ट्रांसपेरेंट होते चला गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम हैच ये तीनों जगह पे एक ही बार में लगाए थे। अगर हम एक बार बैक करते हैं और बैक करते हैं, हाँ, अब देखो अगर हम सेम हैच को अलग अलग करके लगाएंगे, जैसे कि यहां से ले लिए हैच, इस पोर्शन में लगा दिए, यहाँ पे लगा दिए क्योंकि ये नीचे का था, इसको चेंज कर लिए 0.025 एंटर। सही है। अब इसको क्लोज कर देंगे।
दोबारा हैच में जाएंगे और इस बार यहाँ पे लगाएंगे, फिर इसको क्लोज कर देंगे। तो अब ये अलग अलग काम करेगा। जैसे यहाँ पे क्लिक किए, अब इसको हम ट्रांसपेरेंट करते हैं और इसको अब क्लोज कर देंगे। अब देखो, ऊपर वाला ट्रांसपेरेंट हुआ लेकिन नीचे वाला एज इट इज है। ठीक है, तो आपको अलग अलग चाहिए तो कुछ ऐसे करना पड़ेगा, एक बार यहाँ अप्लाई करके क्लोज करेंगे, फिर यहाँ अप्लाई करके एडिट कर लेंगे। ठीक है, डाउट? तो आज यहीं तक रखते हैं, अगला दिन वापस हम लोग सेक्शन में बात करेंगे। हमको लगता है सूरज तुम्हारा अब काम हो जाएगा, और अगर कुछ दिक्कत हो आएगा जाएगा पूछ सर। लेना। ठीक है, हो जाएगा सर। चलो नेक्स्ट डे मिलते हैं। ठीक है।